गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा हमारा लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, ईमानदार लकड़हारा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना इसके वर्ड मीनिंग करने आप लोगों ने, ना कोई क्वेश्चन है इससे। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, यानी कि आपको कुछ अच्छी बातें बताने के लिए कहानी दी गई है, जिसे सुन के आप भी कुछ उनसे प्रेरणा लो, ठीक है। तो सुनो, ये कहता है पुराने समय की बात है। पुराने समय की मीन्स बहुत पहले की बात है। किसी जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा क्या होता है? जो लकड़ियाँ काटता है, ठीक है। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर बेचने जाता था। इस प्रकार वह अपने घर का गुजारा चला रहा था, ठीक है। वो कैसे अपने घर का गुजारा चला रहा था? घर का गुजारा मीन्स अपने घर का खर्चा कैसे पूरा कर रहा था, कैसे अपने टाइम पे खाना खाना, कपड़े वगैरह कैसे कर रहा था। वो जंगल से लकड़ियाँ लाता, काट के उन्हें शहर बेचा था, ठीक है। वहां से उसे जो भी रुपए मिलते हैं उनसे वो अपना खर्चा पूरा कर रहा था। आगे कहता है, एक दिन वह नदी के किनारे वृक्ष की लकड़ियां काट रहा था, ठीक है। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर, कुल्हाड़ी क्या होती है? जिससे आप लकड़ी काटते हैं, ठीक है। वो नदी में गिर गई। लकड़हारा कुल्हाड़ी के गिरने से बड़ा दुखी हुआ। अब वही बात है, अब तुम्हारी पेंसिल गुम हो जाए तो तुम बड़े दुखी होते हो, तो उसी तरह से उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तो वो बहुत दुखी हुआ, ठीक है। उसका तो सारा काम ही उससे चल रहा था, कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता, तभी वो बेच के आता। अब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है, ठीक है। नदी में पानी बहुत गहरा था। गहरा मीन्स नदी में पानी बहुत ज्यादा था और लकड़हारे को तैरना भी नहीं आता था। वह नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लग गया, ठीक है। लकड़हारे के रोने की आवाज से सारे जंगल में गूंजने लगी। लकड़हारा, जो आवाज थी लकड़हारे की, वो सारे जंगल में गूंज रही थी। अचानक नदी में से जल देवता बाहर आए। कौन बाहर आए? जल देवता। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। क्या थी उसकी वजह? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, तो वो कहता है मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है, मैं कैसे लकड़ियाँ काटूंगा और अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता, ठीक है। उसने कहा मेरी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर गई है और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता है, ठीक है। लकड़हारे की बातें सुनकर जल देवता को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं नदी में से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता हूँ। यह कहकर जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वह पानी से बाहर निकला। उसके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। किसकी कुल्हाड़ी थी? सोने की, ठीक है। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, महाराज यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है। उसने अब जो सोने की कुल्हाड़ी थी वो नहीं ली, उसने कहा यह मेरी नहीं है, ठीक है। जल देवता ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी लाया। किसकी? चांदी की। जल देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। लकड़हारे की कुल्हाड़ी लोहे की थी, लेकिन जब जल देवता ने पहले उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, फिर चांदी की, जो लकड़हारे ने नहीं ली, ठीक है। आगे जल देवता ने फिर एक बार फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। लकड़हारे ने खुश होकर कहा, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है, कि हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न था। वह समझ गया कि लकड़हारा भले ही गरीब है पर ईमानदार है। उसने लकड़हारे से कहा, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है। क्या हो? सच्चे और ईमानदार व्यक्ति। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मीन्स खुश हूँ, ठीक है। मैं यह तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें इनाम में देता हूँ। इस प्रकार वह लकड़हारा सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ घर ले आया। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर वह धनवान हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि आपको भी ईमानदार बनना चाहिए, किसी की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इसने क्या कहा है कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, तो आपको भी ईमानदार बनना चाहिए, ना किसी की चीज़ उठानी चाहिए, चोरी करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये एक बार पढ़ ली, अब आप खुद इसे एक बार रीड करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।